पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? देखो बच्चों, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। तो उसमें हेमू की हार हो गई थी। हेमू एक हिंदू राजा था। अकबर 13 साल के था तभी वह राजा बन गया था, और उसका संरक्षक था बैरम खां, जो कि हुमायूं का सेनापति था। कनौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच 3 में से किस राजवंश ने त्रिवर्षीय संघर्ष लड़ा था? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाला। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। देखो बच्चों, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों ने लड़ाई लड़ी थी। जो आपका पाल वंश था वो बंगाल में शासन करता था, और मध्य भारत में प्रतिहार थे, और डेक्कन साइड में आपका राष्ट्रकूट थे। ये 12वीं सदी के आसपास की घटना है। ये 200 सालों तक संघर्ष चलता रहा, जिससे तीनों पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर हो गए, और उसके बाद तुर्कों ने आया और इंडिया को लूटा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई थी? तो ऋणात्मक वृद्धि दर भारत की जनगणना में पहली बार हुआ था। वो था 1911 से 1921 के बीच में, जो कि 0.31% से ऋणात्मक वृद्धि दर था। इसका मेन कारण था आपका 1901 से 1911 के बीच में प्लेग फैला था, जिसमें कि 65 लाख लोग मारे गए थे, और 1918 के आसपास इन्फ्लुएंजा से 1.4 करोड़ मौत हुई थी, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है? गेहूँ वृक्षारोपण नहीं है, सरसों नहीं है, रबड़ आपकी वृक्षारोपण फसल है। वृक्षारोपण फसल वो होते हैं जिनको एक बार लगाया जाता है और बार बार फसल काटी जाती है। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोको हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, काजू हो गया, ये सब वृक्षारोपण फसलें हैं। और भी एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि रबड़ सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है? तो वो केरल है। चाय की खेती कहाँ होती है? वो वृक्षारोपण फसल है चाय भी, तो वो असम में होती है। रबड़ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडोनेशिया में होता है। अगर गेहूँ पूछा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड लेवल पर चाइना में सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। सरसों का बात किया जाए तो राजस्थान है, और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL को शुरू में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? तो पहले जो HSL बनाया गया था वो 1959 में बनाया गया था, और वो सिर्फ राउरकेला के लिए, राउरकेला का जो मैनेजमेंट संभालने के लिए बनाया गया था। और 1954 में आपका सेल बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज की डेट में सोमा मंडल उसके CEO हैं। राउरकेला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? देखो, जब मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक जो कर्तव्य है हमारे संविधान में भाग 4A के आर्टिकल 51A में आता है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। भक्ति, शिक्षा, मोक्ष, भगवान। ये मोक्ष के जो है मोक्ष, रामकृष्ण मिशन समाज मानता है कि आप अगर किसी की निस्वार्थ सेवा करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है
वैदिक भजन और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण है, वैश्वीकरण भी है, निजीकरण भी है, लेकिन केंद्रीकरण ये उसका अंग नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत की वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में थी, और आज की डेट में ये 22 हो गई है। 2003 में 92 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था। मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम आपका असम से संबंधित है। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? जीएसटी अगर लॉटरी की बात की जाए तो लॉटरी के लिए मैक्सिमम 28% है। जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था, उसमें 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो आपकी लॉटरी के लिए 28% है। अगर आप ड्रीम 11 या कहीं भी 1 करोड़ रुपए जीतते हो तो आपको 72 लाख ही मिलेंगे, बाकी 28 लाख गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स के रूप में। और जो जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, सबसे पहले जीएसटी विधेयक असम राज्य में लागू किया गया था, और सबसे पहला लॉटरी इंडिया में केरल ने स्टार्ट किया था 1967 में। लोकटक झील मणिपुर में है, जो कि आज बड़ी जल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। इसे लोकसभा में इस अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस सूची में वन विषय आता है? वन जो है अभी आपके समवर्ती सूची में आता है। आज की डेट में संघ सूची में 100 हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, ये सब आते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक बोला जाता था गुप्त काल में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो उसका महान राजा था, उसको महाधीराज भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसके दरबार में महान कवि कालिदास रहा करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहयान आकर के उसके राज्य में 6 सालों तक रहा था। और गुप्त वंश का ही राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है पूछ रहा है। अरब सागर में नहीं गिरती है। हाँ, तुंगभद्रा नदी, ये तो कृष्णा की सहायक नदी है, ये अरब सागर में कैसे गिरेगी? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती गिरती है। तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये अमरकंटक एमपी से निकलता है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये नर्मदा नदी का ही एक धुआंधार जलप्रपात है जो कि एमपी में है।
और दोस्तों ये मांडवी नदी जो है ये कर्नाटका से निकलती है, गोवा होते हुए अरब सागर में चली जाती है। इसको गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। जो गोवा की कैपिटल पणजी है वहाँ से होते हुए ये अरब सागर में चली जाती है। साबरमती अरावली की पहाड़ी राजस्थान से निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी थी, जिसका 2006 में नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। कालीकट, कोचीन यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे और गोवा में पुर्तगाली। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, आपको अगर लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की बात की जाए तो न्यूनतम आयु आपकी 25 साल होगी। अगर वहीं आपको राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया तो उसके लिए आपको 35 साल की ज़रूरत है। अगर राज्यसभा और विधान परिषद की बात की जाए तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं मुखिया सरपंच बनने के लिए 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? इसका एक ट्रिक है, आपकी रसिया की सहायता से भी ट्रिक है भीरू राज दुबे। भी से भिलाई, रू आर हो गया तो उसका रसिया, भिलाई जो है रसिया से ने किया था। और राउरकेला को जर्मनी ने, दुबे से हो गया दुर्गापुर को ब्रिटेन ने स्थापित किया था। 20 क्वेश्चन हो गए आपके।